एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन राशन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक देश एक चुनाव। और आप लोग स्वयं भुगतते हो, देश की जनता भुगतती है कि जब बार बार चुनाव होते हैं तो चाहे प्रशासन की बात करें, शासन की बात करें, कितना समय व्यर्थ जाता है। पुलिस को बार बार चुनाव के समय में तैनात करना पड़ता है पूरे देश में। ये निर्णय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जैसे महिलाओं का आरक्षण का बिल पारित हुआ था संसद में, ये भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में ये कदम जो लिखा जाएगा, जहां सारे निकायों के चुनाव, लोकसभा और विधानसभा एक साथ, और 100 दिन के अंदर सारे निकाय के चुनाव एक साथ होंगे। और जो गति अवरोधक पड़ती है विकास के लिए, प्रगति के लिए, उस गति अवरोधक की समापन प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक कदम से होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी सबके लिए, क्योंकि सबका चुनाव एक साथ। अगर आपको लग रहा है कि आप जीतने वाले हो तो आप अपना किस्मत आजमाओ। सबको आमंत्रित किया जाता है, तो किसी को इसके विरुद्ध बोलने का मैं समझता हूं कि ना कोई अधिकार है और ना कोई विचार है। और जो भी इसके विरुद्ध बोलेगा वो देश हित नहीं चाहता, देश विकास नहीं चाहता, वो केवल अपना कुर्सी चाहता है और कोई देश के बारे में नहीं सोचता जो इसका विरोध करेगा। और इसलिए इस अभियान को देश के कोने कोने तक हमें पहुंचाना होगा कि किस तरीके से ऐतिहासिक जनहित का मुद्दा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस में खड़े हैं। मैंने समीक्षा भी ली थी पूरे संभाग के जिलों की, और प्रशासन भी पूरी तरह से जुटी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पूरी तरह से संकलित हो, जनता के साथ हम लोग सब खड़े हैं। और आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि इस विसंगति से भी हम लोग। प्रियंका गांधी ने कहा है वन नेशन वन इलेक्शन बात करती है तो बीजेपी के नेता धमकी दे रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में कहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने तो विश्व के विदेश की धरती पर ये स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस की क्या सोच है। आरक्षण को खत्म करेगी कांग्रेस अगर कांग्रेस सरकार में आएगी, ये स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा है। तो अब मेरे दलित समाज, आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों को मैं सचेत करना चाहता हूँ, कांग्रेस अगर आएगी तो जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जब जीवित थे उनको नीचे दिखाने का काम किया था, चुनाव में उनको हराया था, उनके हराने वाले को सम्मानित किया था। और भारतीय जनता पार्टी जब आई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में और प्रधानमंत्री जी के समय, दोनों के समय में बाबा साहब अम्बेडकर को देवता की तरह पूजा। और 21वीं सदी के भारत में जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, दलित समाज, आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना है। परसों कल के ही कैबिनेट में 80,000 करोड़ का जनमन योजना की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। 80,000 करोड़ एक एक आदिवासी समाज के गांव के लिए मूलभूत अधोसंरचना पहुंचाने के लिए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर कहते हैं कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे। तो मैं कहता हूं हमारे दलित समाज के, हमारे आदिवासी समाज के भाई बहनों को, अब जागो, उठो और हमें मिलकर इस कांग्रेस का सामना करना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस ही समाप्ति की तरफ है।